बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि 3 बड़ी ताकतों की एंट्री हुई है नगोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और इनका प्लान है इस मामले को, इस तनाज़े को सीज फायर की जानिब धकेलना। पहली कामयाबी इन तीनों कंट्रीज़ को मिल गई है और इन्होंने अज़रबैजान और आर्मेनियन ऑफिशियल्स को टॉक्स के टेबल पर लाकर बिठा दिया है। मॉस्को में मुलाकात जारी है जिसकी तस्वीर जारी कर दी गई हैं। कौन कौन शरीक है इस मुलाकात में, क्या बातचीत हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस मुलाकात को लिए अज़रबैजान के सदर, आर्मेनिया के वज़ीर आज़म और रशिया के सदर की जानिब से स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं इस मुलाकात को लेकर, उन पर बातचीत करेंगे। साथ ही तुर्की की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है इस मुलाकात के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है अज़रबैजान और आर्मेनिया की जानिब के दरमियान जारी लड़ाई के हवाले से। आर्मेनियन ऑफिशियल्स की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि अब तक 376 फौजी आर्मेनिया के जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और अज़रबैजान की जानिब से सिविलियंस की हलाकत के बारे में स्टेटमेंट्स जारी हुई हैं। दर्जनों सिविलियंस आर्मेनी शेलिंग का निशाना बने हैं और सैकड़ों जो हैं वो ज़ख्मी हैं और अज़रबैजान के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता रात रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कॉल की गई अज़रबैजान और आर्मेनिया के सरबराहान को। रशिया के सदर की ये कॉल दरअसल उस प्लान का हिस्सा थी जो तीनों कंट्रीज़ के दरमियान तय हो चुका है, रशिया, अमेरिका और फ्रांस के दरमियान, इस मामले को सीज़ फायर की जानिब लेके जाने के लिए। रशिया के सदर ने इल्हाम अलीयव को और निकोल पशिन्यान को कॉल करके इन दोनों को रजामंद किया अपने ऑफिशियल्स को मॉस्को में भेजने के लिए। रशिया के सदर ने ये कहा कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ, जब से लड़ाई शुरू हुई 27 सितंबर से 2020 से, तब से अब तक जितने भी कैदी और जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं उनका तबादला करें। अज़रबैजान और आर्मेनिया की जानिब से रशिया के सदर की इस टेलीफोन कॉल के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जारी की गई जिसमें रजामंदी जाहिर की दोनों ममालिक ने अपने ऑफिशियल्स को मॉस्को भेजने पर, जिस पर जो है अज़रबैजान की आवाम की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ रहा है कि अज़रबैजान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसका जवाब जो है वो अज़रबैजान के सदर ने अपने खिताब में दिया है। उसके हवाले से आपको बताऊंगा। बहरहाल इस वक्त ये मुलाकात जारी है। तीनों कंट्रीज़ जो हैं अज़रबैजान, आर्मेनिया और रशिया, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स इस मुलाकात में शामिल हैं। इसकी जो तस्वीर हैं, जो मुलाकात की कंफर्मेशन है वो रशिया के स्पोक्स पर्सन की जानिब से जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि तीनों ममालिक के दरमियान मुलाकात के इस पहले दौर में कैदियों और डेड बॉडीज़ के तबादले पर बातचीत की जा रही है। साथ ही फ्रांस के सदर की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुई है जिसमें उन्होंने इस मुलाकात को खुशाइन करार देते हुए ये कहा कि ये जो तनाज़ा है ये अब सीज़ फायर की जानिब जाएगा। टर्की की जानिब से स्टेटमेंट जारी हुई। टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि ये इन तीनों कंट्रीज़ का वतीरा है, ये मुलाकात जो है वो सीज़ फायर का एक बहाना है। इस तनाज़े को पहले की तरह जो है दोबारा से सीज़ फायर की जानिब ले जाया जाएगा, ना कि हल की तरफ। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी हुई है उन्होंने एक बार फिर से सीज़ फायर पर रजामंदी जाहिर करते हुए ये कहा है कि आर्मेनिया जो है ये चाहता है कि नगोर्नो कराबाख को एक अलहदा मुल्क बना दिया जाए और जो तमाम मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर कंट्रीज़ वो नगोर्नो कराबाख को एक अलहदा मुल्क तस्लीम करें ताकि ये तनाज़ा जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने जो खिताब किया अपनी कौम से उसमें उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से भी इत्मीनान में लिया अपनी आवाम को। साथ ही आर्मेनिया के वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट है उसका भी जवाब दिया। इल्हाम अलीयव ने ये कहा कि ये मुलाकात जो है जो इस वक्त मॉस्को में जारी है ये आखिरी मौका है आर्मेनिया के लिए इस मामले को हल करने का अकॉर्डिंग टू UN रेजोल्यूशंस। इल्हाम अलीयव का ये कहना था कि ये अज़रबैजान की जानिब से ये आखिरी मौका है आर्मेनिया के लिए कि ये मामला हल की तरफ ले जाया जाए अकॉर्डिंग टू UN रेजोल्यूशंस, वरना अज़रबैजान अपने तमाम इलाके ताकत के ज़रिए हासिल करेगा और 1 इंच भी जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। अवाम की जानिब से रद्द अमल ज़ाहिर किया जा रहा था इस मुलाकात को लेकर, जिसका जवाब इल्हाम अलीयव ने जो है अपने खिताब के दौरान दे दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कैदियों और डेड बॉडीज़
کہ تبادلے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، اس پر رضامندی کیوں ظاہر کی گئی، ماسکو میں ملاقات پر رضامندی ظاہر کیوں کی گئی، تینوں کنٹریز جو رشیا، امریکہ اور فرانس ہیں ان کی جانب سے جو 2 ملاقاتیں طے کی گئی تھیں اس میں ایک کامیابی انہیں مل گئی۔ اور یہ تبادلہ جو ہے یہ تب ہوتا ہے قیدیوں کا اور ڈیڈ باڈیز کا جب ایک جنگ جو ہے، ایک لڑائی جو ہے وہ اختتام کی جانب جاری ہو۔ تو آذربائیجان کے صدر کی جانب سے بہرحال سٹیٹمنٹ تو بہت کلیئر اور واضح قسم کی سامنے آئی ہے، لیکن جو یہ ایکشن ہے، جو یہ ملاقات ہے اور اس میں جو بات چیت چل رہی ہے وہ سٹیٹمنٹ کی نفی کر رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا یہ لڑائی جاری رہتی ہے یا پھر یہ تینوں طاقتیں جن کا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ جیسے مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو یا مسئلہ نگورنو قرباخ ہو، یہ جب حل کی جانب جانے لگتے ہیں تو یہ انہیں جو UN کے ریزولوشنز ہیں انہیں سرد خانوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اب جو ہے آذربائیجان کو، الہام علیف کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس معاملے کو کسی بھی طور سیز کی فائر کی طرف جانے نہ دیا جائے، جیسی انہوں نے اپنے خطاب میں بات کی۔ میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا ماسکو میں جاری ملاقات کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی جنیوا میں جو ملاقات پلان کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔